मासूम सी लगने वाली लड़की पैसे, हवस और पागलपन के लिए प्यार का नाटक करके ले लेती है लोगों की जान। लेकिन गाइज, वीडियो को एंड तक देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मूवी की शुरुआत होती है सिथ नाम के एक आदमी से जो एनिमल्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता था। सिथ काफी शांत और अपने में ही मगन रहने वाला इंसान था, जिस वजह से उसका कोई खास दोस्त भी नहीं था। और एक दिन वो ऑफिस से घर जा रहा था तो बस में उसे एक होली नाम की लड़की दिखाई देती है। तो सिथ भागकर होली के पास जाता है, लेकिन होली सिथ को पहचानने से इनकार कर देती है। ये सुनकर सिथ उसे बताता है कि वो हाई स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, पर वो सब होली को बिल्कुल भी याद नहीं था। इसी के साथ सिथ होली से डायरी के बारे में पूछता है जो उसने हाथों में पकड़ी हुई थी। सिथ के पूछने पर होली बताती है कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज इस डायरी में लिखती है, जिसे वो फिर से पढ़कर उन पलों का आनंद ले सकती है। साथ में सिथ के पूछने पर होली ये भी बताती है कि वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है। ये सुनकर सिथ के दिल में होली के प्रति फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं और वो होली से कॉफी के लिए पूछता है, पर होली उसे बताती है पहले से ही उसका एक बॉयफ्रेंड है। और तभी होली का बस स्टॉप आने पर वो उतर जाती है। अब बॉयफ्रेंड का नाम सुनकर सिथ को थोड़ा बुरा तो लगा, पर वो घर जाकर सोशल नेटवर्किंग साइट पर होली की प्रोफाइल सर्च करता है, जो कि उसे मिल भी जाती है। और फिर अगले दिन सिथ अपने डिपार्टमेंट में नेट नाम के ऑफिसर से कुछ टिप्स लेता है लड़की पटाने के। नेट उसे बोलता है कि उसे कॉन्फिडेंट रहना होगा, क्योंकि लड़कियों को ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं। इसी बीच डॉक्टर के कहने पर सिथ एक जर्मन शेफर्ड डॉग को लाने जाता है, क्योंकि वो डॉग काफी दिनों से बीमार था। तबीयत में सुधार न होने की वजह से डॉक्टर्स डॉग को पॉइजन देकर मार डालते हैं। लेकिन जब वो डॉग को लेने गया था तो उसने एक रूम देखा था, जिसके नीचे एक बेसमेंट रूम था। ये बेसमेंट रूम काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसके बारे में कहानी के आगे देखने को मिलेगा। इसके बाद सिथ वापिस से घर जाकर फिर से होली की प्रोफाइल खोलता है, जो कि वहाँ उसे होली के रेस्टोरेंट के बारे में भी पता चलता है। और अगले ही दिन वो लंच के बहाने रेस्टोरेंट पहुंचकर होली को एक कॉन्सर्ट चलने के लिए पूछता है, पर सिथ के बार बार तंग करने की वजह से होली गुस्सा होकर उसे मना कर देती है। लेकिन जब होली रात को अपने घर जाती है तो उसे फील होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। पर यहाँ सिथ ही था जो होली का पीछा कर रहा था। वो उसका एड्रेस जानने के लिए ये सब कर रहा था। और फिर होली अपने अपार्टमेंट चली जाती है, जहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड क्लेयर भी थी। इसी बीच होली के बॉयफ्रेंड एरिक की कॉल आती है, जो कि वाइन पीकर अच्छी तरह बात नहीं करता। तो होली गुस्सा होकर कॉल कट कर देती है। और अगले ही दिन कोई होली के लिए उसके रेस्टोरेंट में फ्लावर्स भेजता है। यहाँ होली को लगता है कि ये सब एरिक ही कर रहा है पिछली रात की गलती के लिए। लेकिन जब वो एरिक से मिलती है और उसे इसके बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है वो फ्लावर्स एरिक ने नहीं भेजे, बल्कि सिथ ने भेजे थे। और तभी सिथ भी होली का पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है, जो कि उसे फ्लावर्स भेजने के बारे में बताता है। पर इस बात पर होली को गुस्सा आता है और वो सिथ को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। पर तभी एरिक सिथ को मारने लगता है और इसी बीच होली की डायरी वही गिर जाती है, जिसे सिथ घर लाकर उसे पढ़ लेता है। उस डायरी से सिथ को होली का एक काला राज पता चलता है, जिसके बाद उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो अगले दिन ऑफिस पहुंचकर वहां के बेसमेंट में एक केज तैयार करता है। साथ में मेडिसिन रूम से एनिमल्स को पैरालाइज करने की एक बोतल भी चुरा लेता है। और फिर रात को वो होली का पीछा करते हुए उसके अपार्टमेंट पहुंचकर उसे पैरालाइज इंजेक्शन देता है और फिर उसे किडनैप कर एक बॉक्स में डालकर अपने ऑफिस के बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ वो उसके द्वारा बनाए गए केज में होली को बंद कर देता है। और जब होली को होश आता है तो वो खुद को केज में देखकर शॉक हो जाती है, जो कि उस केज से निकलने की नाकाम कोशिश करती है। और होली को कई दिन बीत जाते हैं उस केज में बंद हुए। एक रात जब सिथ होली के पास जाता है तो होली उससे पूछती है कि उसने उसे केज में क्यों बंद किया, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। ये सुनकर सिथ होली को बोलता है कि वो उसे मारने नहीं बल्कि बचाने लाया है, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया था और अब तुम यहाँ मेरे पास रहोगी। ये बोलकर सिथ वहाँ से जाने लगता है कि बेसमेंट से निकलते हुए उसे नेट देख लेता है, पर यहाँ सिथ बहाना बनाकर बच जाता है। सिथ के जाने के बाद होली को अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लेयर दिखाई देती है, जिससे वो बातें करती है। और फिर अगली सुबह सिथ होली के पास उसकी डायरी के साथ आकर उससे उसकी बेस्ट फ्रेंड क्लेयर के बारे में पूछता है, लेकिन होली साफ मना कर देती है कि वो किसी क्लेयर प्लेयर को नहीं जानती। इसी बीच सिथ को बेसमेंट में दो लोगों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वो आवाजें सुनकर सिथ होली से पूछता है कि क्या क्लेयर अब भी यहाँ है, लेकिन होली फिर से मना करती है। और यहाँ सिथ होली को बोलता है कि उसने उसकी डायरी पढ़ ली है, जिससे पता चला है कि तुम मेंटली पेशेंट हो, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि डायरी के अनुसार क्लेयर मर चुकी है। दरअसल कुछ टाइम पहले होली और एरिक की एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन फिर उसे पता चला कि एरिक और क्लेयर का चक्कर चल रहा है। ये पता चलने पर होली को काफी गुस्सा आता है और वो एक प्लान बनाकर क्लेयर को अपने साथ कार में ले जाती है और कार एक्सीडेंट करके उसकी
जान ले लेती है, लेकिन होली उसे उसकी लिखी हुई फिक्शन स्टोरी बताती है। तो ये सुनकर शीत बोलता है कि पहले तो उसे यही लगा था, लेकिन वो कंफर्म करने पुलिस स्टेशन जाकर क्लेयर के बारे में रिसर्च करके आया है, जो कि सच है। इसी के साथ शीत ये भी बताता है कि उसने सिर्फ क्लेयर को ही नहीं बल्कि कई सारे लोगों को जलाकर, उनका गला घोटकर और बाकी कई तरीकों से मार डाला है। शीत बोलता है उसने उसे केज में इसलिए बंद किया ताकि वो और लोगों को उससे बचा सके और उसे भी पुलिस से बचाकर अपने पास रख सके। और जब अगले दिन शीत होली के पास आता है तो होली उससे प्यार भरी बातें करके नाटक करती है। वो बोलती है कि वो उससे प्यार करने लगी है। इसी के साथ होली शीत से कुछ खाने के लिए भी मांगती है, क्योंकि कई दिन से उसे थोड़ा बहुत खाना मिला था, लेकिन खाने के लिए शीत मना करता है, जिसे सुनकर होली अपना सिर केज पर मारकर जख्मी कर लेती है, जिस वजह से शीत को उसके लिए खाना लेने जाना पड़ता है। पर इसी बीच बेसमेंट से निकलते हुए उसे नेट देख लेता है, जो कि शीत के जाने के बाद बेसमेंट में जाकर देखता है तो वो केज में बंद होली को पाता है। होली नेट को लॉक तोड़ने के लिए बोलती है, पर नेट वो लॉक तोड़ पाता उससे पहले ही शीत वहां आ जाता है। तो होली शीत की साइड होकर नेट को ही मरवा डालती है। इसी के साथ होली शीत को गाइड करके उसके हाथों नेट की डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करवा कर वहीं के डॉग्स को खिलवा देती है, ताकि पुलिस को डेड बॉडी तक का पता न चल सके। नेट के गायब होने पर एक डिटेक्टिव इंक्वायरी करने के लिए शीत के पास आता है, जो कि उससे बोलता है कि उन्हें उस पर शक है, इसलिए वो शहर से बाहर न जाए, उनकी नजर उसी पर रहेगी। ये सुनकर शीत काफी डर जाता है और जब वो होली के पास जाता है तो होली उससे प्यार भरी बातें करती हुई बोलती है कि तुम मुझसे प्यार करते तो मुझे इस तरह केज में बंद नहीं करते। शीत बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन होली उसे बातों में फंसाकर प्यार के सबूत के तौर पर अपनी एक उंगली काटने को बोलती है। और तभी शीत कुछ न सोचते हुए अपनी उंगली काट लेता है। वो दर्द से चीख ही रहा था कि तभी होली शीत के पास रखा चाकू उठाकर खुद की ही जान लेने को बोलकर उसे ब्लैकमेल करती है। ये देखकर शीत केज का लॉक खोल देता है, जिसके बाद होली केज से बाहर निकलकर शीत को किस करती है और फिर उसका गला काटकर वहां से चली जाती है। और फिर उसके कुछ साल बाद होली को एरिक के साथ रहते दिखाया जाता है। इसी बीच वो वहां से एक वेयर हाउस में जाती है, जहां हमें केज में बंद एक आदमी देखने को मिलता है, जिसकी हालत काफी बुरी हो चुकी थी, जिसकी एक उंगली भी कटी हुई थी। और यहीं पर पेट मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइज, अगर आपने पहचान लिया कि केज में बंद आदमी कौन था तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके फिल्मी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।